सब भार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में, मेरे श्याम तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। समय बीतने के बाद एक दिन देवहूति जो है अपने पुत्र कपिल के पास जाती हैं और कपिल के पास जाकर प्रार्थना करती हैं कि तुम्हारे पिता जब से घर छोड़कर गए हैं, मेरा किसी प्रकार से मन नहीं लगता और मेरा मन जो है वह उनको ही याद करते रहता है। तब कपिल ने उपदेश दिया है, जो कपिल ने उपदेश दिया है उसे भक्ति योग कहते हैं। कहा, माता आप अपने मन पर भक्ति जगाइए। भक्ति एक ऐसी है जो ज्ञान रूपी दीपक को जो है काम माया रूपी बियार से अर्थात हवा से आपको बचाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन भक्ति जो है वह आप कैसे भी करो, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल तरीका भक्ति है। क्योंकि भक्त जो है, मैं मान लो शिव जी पर दूध चढ़ा रहा है या दही चढ़ाना है, तो जो ज्ञानी होगा, जो ज्ञान मार्ग से जाएगा, उसे ये पता है कि पहले दूध चढ़ता है, फिर जल चढ़ेगा, फिर जल चढ़ने के बाद में दही चढ़ेगा या फिर जल चढ़ेगा। लेकिन भक्त तो ये जानता है कि मैं दही पहले चढ़ाऊं या दूध पहले चढ़ाऊं, महादेव इसको ग्रहण कर ही लेंगे, ठीक है। तो जो भक्ति मार्ग से जाता है उसकी चिंता परमात्मा करता है, और ज्ञान मार्ग से जाने पर तुम्हें परमात्मा को खोजना पड़ेगा। कैसे? ऐसे समझिएगा, संतों ने भक्ति को जो है, भक्ति को मजार कहा है।
कि भक्ति जो है वो मजार है, ठीक है, और ज्ञान जो है बांदर है, ज्ञान जो है मरकट है, ठीक है। अब उसको ऐसा समझिए, आपने देखा होगा कि बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा कि बिल्ली बच्चे को पकड़ी है कहीं गर्दन ना तोड़ दे। पकड़ती कैसे है? जैसे गर्दन तोड़ रही हो, लेकिन बड़े सहजता से उठाकर इस घर से उस घर, उस घर से इस घर ले जा लेगी। और बच्चे को कोई नुकसान होता है क्या? नहीं होता। और दूसरा, आपने बंदर को भी देखा होगा कि बंदरिया जो अपने बच्चे को कैसे चिपकाती है, तो बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, उसका बच्चे को उसकी माँ को पकड़ना पड़ता है, बंदरिया को उसका बच्चा पकड़ता है। तो जो ज्ञान मार्गी है वो बंदरिया का बच्चा है, उसे परमात्मा को स्वयं पकड़ना पड़ेगा, उसे परमात्मा को स्वयं पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति मार्गी है वो मजार है, अर्थात वो बिल्ली का बच्चा है, परमात्मा उसे खुद पकड़ेगा, परमात्मा उसे खुद पकड़ेगा। तुम सिर्फ भक्त बन जाओ, जहां पर भी हो, जिस हाल पर हो, परमात्मा तुम्हारी चिंता स्वयं करेगा। तो कपिल जी महाराज मां को समझाते हैं कि भक्ति योग में यह समझाते हुए ज्ञान दिया कि आपको इस जीवन से मुक्त करने का सबसे सरल तरीका कोई है तो भक्ति है। और यह बात देवहूति ने मानी और भगवान के चरणों पर ध्यान लगाते हुए अपना जीवन निर्वाहन किया। अब यहाँ पर शुकाचार्य परीक्षित से आगे बतलाते हैं कि प्रजापति और रुचि जो है आकृति की एक पुत्री कभी होती है, और कहा पुत्र मनु ने जो एक पुत्र हुआ उसको मनु ने रख लिया था, पुत्री का नाम दक्षिणा था और पुत्र का नाम यज्ञ था। बाद में इनका विवाह जो है मनु ने करा दिया, तो यज्ञ नारायण के साथ दक्षिणा का विवाह होता है। इसलिए कहते हैं जब यज्ञ कराने कोई ब्राह्मण आपके यहाँ पर आए तो दक्षिणा तुरंत दे देनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ नारायण की जो पत्नी है वही दक्षिणा है। यज्ञों की दक्षिणा जो है उधार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा लक्ष्मी का स्वरूप है और यज्ञ जो है वह नारायण का स्वरूप है, ठीक है। इसके बाद पर जो है आगे कर्दम कन्याओं का वंश वर्णन करते हैं। तो भैया 9 कन्याएं हुई कर्दम की, जो विवाह दी 9 ऋषियों को अलग अलग। अब इनका वंश में आगे कौन कौन हुआ वह सब सुनो, यह षष्ठी निर्माण में है। तो कहा कि कश्यप पूर्णिमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, मारीची और कला जो विवाही गई थी उससे कश्यप और पूर्णिमा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पूर्णिमा के विराज और विश्व नाम के 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, और एक कन्या होती है जो जिसका नाम देव कन्या होता है। अत्रि और अनसुईया के 3 पुत्र हुए, अभी बताए हमने, दत्तात्रेय और दुर्वासा चंद्रमा, ये 3 पुत्र हुए। इसके बाद में जो है श्रद्धा की 4 कन्याएं होती हैं। अंगिरा और श्रद्धा की 4 कन्याएं जो हैं वो हैं कुहू, राका, अनुमति और सुनी मिली थी। 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए, उत्थित और देवगुरु बृहस्पति। अंगिरा के पुत्र हैं देवगुरु बृहस्पति। ये इसके बाद पर पुलस्त से उनकी पत्नी अभिभूर से अगस्त और विश्रवा 2 पुत्र उत्पन्न हुए, अगस्त ऋषि और विश्रवा। विश्रवा की 2 पत्नी थी, एक का नाम था इडविडा, जिससे पुत्र उत्पन्न होता है कुबेर, जिससे उत्पन्न होता है कुबेर। और जो है राक्षस राज कन्या से जो केकसी से विवाह हुआ था, दूसरी पत्नी का नाम केकसी था, उससे जो संतानें हुई वह रावण, कुंभकर्ण, विभीषण हुआ, और एक पुत्री हुई शूर्पणखा। ये जो है केकसी से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसके बाद पुलस्त जो है साध्वी गति से 3 पुत्र हुए, कर्मश्रेष्ठ, वीरवान और सहिष्णु। क्रतुर क्रिया से ब्रह्म तेज से भरे हुए 60,000 बाल खिल्ला पैदा हुए। ये 60,000 पुत्र जो हैं बाल खिल्ला कहलाने। अब ये रहते कहाँ हैं? तो आप देखिए, इनका काम ये है कि ये सूर्य के घोड़ों के आजू बाजू चलते हैं। जो बाल खिल्ला हैं ये 60,000 हैं और क्रतुर क्रिया से उत्पन्न हुए हैं। इनमें ब्रह्म तेज था, इसलिए सूर्य ने इनके पास रख लिया। इसलिए जब सूर्य सुबह सुबह जो लालिमा युक्त होता है तो उसके आजू बाजू जो प्रभा दिखती है, जो लालिमा दिखती है, यही बाल खिल्ला कहलाते हैं। ये जो हैं क्रतु और क्रिया के पुत्र हैं। अब वशिष्ठ की जो पत्नी थी, वशिष्ठ को विवाही थी अरुंधति, उस अरुंधति से चित्रकेतु, सुरोचि और बिरजा और मित्र, उलवड़ा, वसुमान और द्रुपमान, ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। 7 पुत्र जो हैं उत्पन्न होते हैं। अथर्वा और उनकी जो है पत्नी नियति से पुत्र होते हैं दधीच और क्रिया। अश्वगिरा भी उनका नाम है क्रिया का, जो दूसरा पुत्र है। भृगु और ख्याति से धाता और विधाता नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। मेरु ऋषि और ययाति नियति की भी कन्याएं धाता और विधाता को ब्याही गई थी बात पर, ये उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से जो है इनका कर्दम की कन्याओं का जो है
ये वर्णन मिलता है कि इनके से ही सारा विश्व भरा पड़ा है। जितने जितने संसार में जितने ऋषि उत्पन्न हुए या जितनी कन्याएं हुई, वो सब मनु का परिवार है, वो सब महाराजा मनु के परिवार है। मनु के दोनों पुत्र और एक पुत्री का ही परिवार है। अब कर्दम की प्रसूति कन्या जो है दक्ष प्रजापति को विवाही गई थी, इनकी 16 कन्याएं हुई, जिसमें 13 जो है इन्होंने धर्म को दे दी थी, 13 विवाह थी धर्म को। ठीक है, 13 धर्म को कौन कौन विवाही गई थी? तो उसमें सबसे बड़ी का नाम श्रद्धा था, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, वृद्धि और मेधा, तृष्णा, ह्रीम, मूर्ति, ये 13 जो है विवाह दी थी किसे? धर्म को। एक पितृगणों को दे दी, एक अग्नि को विवाह दी, एक अग्नि को विवाह दी और एक भगवान शंकर को विवाह दी। दक्ष प्रजापति ने एक जो है पुत्री भगवान शंकर को विवाह दी। ठीक है, शंकर को कौन सी विवाही? सती। अभी इसका चरित्र आगे आएगा, सुनते हैं। धर्म की पत्नी श्रद्धा, शुभ, मैत्री, प्रसाद, दया, अश्व, शांति, सुख, तुष्टि, मोह, पुष्टि, अहंकार, क्रिया, योग, उन्नति, ये उत्पन्न होते हैं। मेधा स्मृति से तीक्षा, क्षेम, लज्जा, प्रश्न नाम के पुत्र उत्पन्न होते हैं। और मूर्ति से जो है नर और नारायण हुए, यह भी भगवान का अवतार हुए। ठीक है, अब अग्नि की जो पत्नी स्वाहा है, उनसे 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं, पावक, पावमान और सुचि। ये 3 पुत्र अग्नि के कहलाने। ठीक है, जो हवि भागों को लेकर, और अग्नि हो गए 4, अग्नि स्वयं हो गए 1 और 3 पुत्र हो गए, अग्नि हो गए 4। अब इनके जो पावक के, पावमान के और सुचि के, तीनों के मिलाकर 45 पुत्र हुए थे। कितने पुत्र हुए थे? 45। तो 45 पुत्र हो गए, मतलब वो अग्नि के नाती हो गए, पौत्र हो गए, पुत्र के लड़के, और 3 पुत्र हो गए, पावक, पावमान और सुचि, और स्वयं एक अग्नि हो गए। तो अग्नि 1, पुत्र 3 हो गए 4, और 45 हो गए पुत्र के पुत्र, जो पौत्र कहलाते हैं। ऐसे मिलके 49 अग्नि कहलाती है ना। जो 49 अग्नि, 49 प्रकार की अग्नि होती है, वो यही है भैया। उसमें अग्नि शामिल है, अग्नि के 3 बेटे शामिल हैं और बेटों के 45 बेटे शामिल हैं। समझ गए? ये अग्नि हो गए। अब इसके बाद पितृ और उनकी पत्नी श्वादा से अग्निवास, बहिर्वास, सोमाय, अजाय, ये पुत्र 3 उत्पन्न हुए। 2 कन्याएं हुई, धारणी और वायुना, ये 2 कन्याएं उत्पन्न होती हैं, ये पितृ से होती हैं। अब जो पुत्री है, महादेव को विवाही गई थी सती, उनसे कोई वंश नहीं चला महाराज, उनसे कोई वंश नहीं चला। सती के कोई पुत्र नहीं हुए, सती का कोई पुत्र नहीं हुआ है। कहा क्यों? तो सुखदेव महाराज जी से परीक्षित ने कहा कि सती का कोई पुत्र क्यों नहीं हो पाया? कहा महाराज, उसके लिए वरदान तो ये आता है, ये देवी भागवत की थोड़ी सी कथा इसमें यह है कि एक बार भगवती आदिशक्ति जगदम्बा जो है, वह महाकाली भगवान शिव की पहली पत्नी हुआ करती थी। भगवान शिव की पहली पत्नी जो है वो महाकाली है, क्योंकि शिव जो है ब्रह्म है, आदिशक्ति जगदम्बा है, और आदिशक्ति जो है वह शिव है। देखिए भैया, ध्यान से दीजिए, विषय थोड़ा गहरा है। महाकाली के त्रिनेत्र होते हैं, 3 नेत्र होते हैं ना, और शिव के भी 3 नेत्र होते हैं। जब भगवान शिव जो है तांडव करते हैं, तो संपूर्ण चराचर लय जो है प्रलय हो जाता है, क्योंकि आंखों से जो है, त्रिनेत्र से जो अग्नि बरसती है, अग्नि निकलती है, वह मूलतः सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देती है। और जब भगवती महाकाली कुपित होकर रणचंडी बनकर निकलती हैं, तो उनके नेत्रों से भी अग्नि निकलती है, उनके नेत्रों से भी अग्नि निकलती है। तो भगवान महादेव से जो है महाकाली कुपित होकर जो है शक्ति लोक में चली गई। और शक्ति लोक में, यह देवी भागवत की कथा है, शक्ति लोक में गई हुई चीज कभी वापस नहीं आती, शक्ति लोक में गई हुई चीज कभी वापस नहीं आती। इसलिए आप ये बात माने कि जब भगवान शिव का विवाह गौरा के साथ हुआ, और गौरा ने उबट्टन करते हुए गणेश जी का निर्माण किया, और गणेश जी ने शिव को रोका, तो भगवान शिव ने गणेश जी का सिर को भेदन कर दिया। सिर का भेदन ऐसा किया, तो जो भगवान शिव ने प्रहार किया त्रिशूल का, तो इतने जोर से प्रहार हुआ कि जो गणेश की गर्दन थी वो शक्ति लोक को चली गई, वो जो है शक्ति लोक को चली गई थी। और शक्ति लोक में गई हुई चीज जो है वापस नहीं आती, इसलिए गणेश की गर्दन दूसरी जोड़ी गई। और नहीं तो कहीं और गिरती तो शंकर जी वही गर्दन उठा के नहीं जोड़ देतेगा, गणेश का सिर उठा के ला जाके जोड़ देते, पर वह प्राप्त नहीं हो सकता था। इसलिए जो है उसके लिए क्रमिक व्यवस्था की गई, हाथी के सिर को लगाया, ठीक है, और हाथी को जो है वो केकड़े के सिर को लगाया,
और अब भगवान विष्णु ने कहा एक तो एक दूसरे के गर्दन ही काटते जाएंगे, इसलिए केकड़े का जो सिर भगवान विष्णु ने बनाकर उसके पेट में स्थापित कर दिया। इसलिए केकड़ा ऐसा चलता है, उसका पेट पर ही आंखें होती हैं। आप लोगों ने केकड़ा खूब देखे होंगे, सब गांव के लोग बैठे हैं, है ना। तो ये शक्ति लोक में गई हुई चीज वापस नहीं आती। तो ये शक्ति लोक जो महाकाली चली गई, तो वह जो है 10,000 वर्ष तक शिव की समाधि लगी रही। ब्रह्मा ने कहा शिव समाधिस्थ होंगे, इनका विवाह नहीं हो पाएगा। तो दक्ष प्रजापति से कहा कि तुम शक्ति की उपासना करो और उनको अपने यहां पुत्री के रूप में मांगो, और जब वह तुम्हारे यहां पुत्री के रूप में आएंगी तो उनका विवाह जो शिव के साथ कर देना। तो कहा ठीक है। दक्ष प्रजापति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की है। 10,000 वर्ष तक दक्ष प्रजापति ने तपस्या की और आदिशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न किया। जब महाकाली प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि क्या मांगना चाहते हो? तो कहा आप मेरे यहाँ पर पुत्री रूप में आ जाएं। कहा क्यों? कहा मेरे यहाँ पुत्री रूप में आ जाएं, मुझे शंकर जी का अकेलापन नहीं देखा जा रहा, मैं चाह रहा हूं आप लेकिन विवाह भगवान महादेव से कर दूं। तो कहा सुनो दक्ष, तुमने मुझे जो है अभी तपस्या करके प्रसन्न किया है, तो मैं तपबल के अधीन होकर आई हूं, इसलिए जब तक तुम्हारा तपबल पूजेगा तब तक मैं संसार में रहूंगी, और नहीं तो यह देह का त्यागन कर दूंगी। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि महारानी जैसा करना हो करना, अभी तो तुम मेरे यहाँ पुत्र रूप में आओ। तो यही भगवती आदिशक्ति जगदम्बा महाकाली जो है पुत्री रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ पर सती रूप में आई, और सती रूप में आई, और सती का विवाह जो है भगवान शिव के साथ में दक्ष प्रजापति ने कर दिया। विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पर अन्यत्र कथा आती है कि भगवती सती ने जो है भगवान राम की परीक्षा ले ली। ठीक है, राम की परीक्षा जो है वह ले ली, तो भगवान शिव ने सती का त्यागन कर दिया था, इसलिए कि तुम मेरे, मैं उन्हें इष्ट मानता हूं, और इष्ट मानता हूं इसलिए भगवती आदिशक्ति जगदम्बा जो सीता है उसका स्वरूप तुमने धारण कर लिया, तो अब मेरा और आपका इस देह में मिलन नहीं होगा। ये भगवान शिव ने जो है मन ही मन संकल्प ले लिया था, और सती को उस दिन से उन्होंने बाएं अंग में बैठना स्वीकार नहीं किया, या तो सम्मुख बिठालते थे या दाएं अंग में बिठालते थे। बाएं अंगनी जो है उनका कहने का परित्याग कर दिया था शिव ने। हुआ यह था कि दक्ष प्रजापति ने जब प्रजापति पद प्राप्त किया तो उस समय एक विशाल यज्ञ किया, एक विशाल यज्ञ किया, और सारे महात्माओं को उसमें बुलाया। सारे महात्मा उस यज्ञ में शामिल हुए, देवता शामिल हुए। उस यज्ञ की संरचना करने से पहले मतगणना करने के लिए एक सभा बुलाई गई थी, और एक सभा में भगवान शिव को भी बुलाया गया था। दक्ष प्रजापति क्योंकि प्रजापति पद से निहित थे, इसलिए सबसे विलंब आए। भगवान महादेव पहले पहुंच गए, सारे देवता पहले पहुंच गए। जब दक्ष प्रजापति उस सभा में आते हैं तो भगवान महादेव खड़े नहीं हुए। अब खड़े नहीं हुए दो कारणों से, एक तो ब्रह्म है और दूसरे जो है दमाद है। हालांकि जो नीति शास्त्र कहता है वह तो यह कहता है कि ससुर के आने पर दमाद को खड़ा होना चाहिए, पर महादेव तो महादेव है, नहीं खड़े हुए। अब नहीं खड़े हुए तो बात बड़ी बुरी लगी दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति को इतना बुरा लगा कि दक्ष प्रजापति उल जलूल बातें कहने लगे कि ये मदार के जैसा दिखने वाला, सदा भांग आदि को पीने वाला और भूत के साथ में चलने वाला, नंदी आदि को डराया रहता है, हाथ में जो है त्रिशूल लेकर मुंडों की माला पहनता है, कपाली जैसा लगने वाला व्यक्ति, मैंने तो गलती की जो मेरी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। इसे ये आभास तक नहीं है कि मैं इसका ससुर हूं और इस सभा में मैं आ रहा हूं। दूसरी बात, इस समय मैं प्रजापति पद में नियुक्त हूं, इसे खड़ा होना चाहिए। भगवान महादेव ने तो कुछ नहीं कहा, भगवान महादेव तो कुछ नहीं बोले, और नंदी बीच में बोले। तो जब नंदी बोले तो भृगु आदि ऋषियों ने जो है वह नंदी को श्राप दे दिया। महाराज सभा में नंदी को श्राप यह दे दिया कि जितने शिवगण होंगे वो कर्म मीमांसा को नहीं जानेंगे, और कहा जो शिवस्य धर्म को मानते हैं वह कर्म कांड को जो है सामान्य रूप से नहीं मान पाएंगे। इसलिए आप देखना जो शंकर जी के भक्त होते हैं, जो भी संत महात्मा देखना शिव भक्त होते हैं, वो अल्हड़ होते हैं। कभी 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, कभी 100 बाल्टी चढ़ा रहे हैं, उनका क्रम नहीं होता पूजन का। कभी भगवान को भभूति से पोत देंगे, कभी 1 मुट्ठी जो है चंदन चढ़ा देंगे, कभी नहीं चढ़ाएंगे, कभी फूल चढ़ाएंगे तो टुकना भर देंगे, कभी नहीं चढ़ाएंगे तो 1 ना चढ़ाएं, कभी पता चला कि दिन भर ना खाएं, कभी सुबह खा लें,
ये शिवस्य के लक्षण होते हैं। वैष्णव जो होते हैं वो बड़ा आचार विचार करते हैं, भोजन कहाँ लेना चाहिए, भोजन कहाँ करना चाहिए। वैष्णव परंपरा में रामानंदी जो परंपरा होती है उसमें कुछ संत तो आज भी ऐसे हैं जो लकड़ियां भी धोकर भोजन पकाते हैं। लकड़ियां भी धोएंगे कि इसमें चींटी चिंटा ना रहे, फिर चूल्हे को पोतेंगे उसमें उन लकड़ियों का। ऐसे संत बहुत कम हैं पर हैं वैष्णव संप्रदाय में। पर शिव संप्रदाय में तो सब चलता है, तो महादेव को भी सब चलता है। तो भक्ष अभक्ष पदार्थों को जो है वो ज्यादा ध्यान शिवस्य संप्रदाय के लोग नहीं देते। जैसा है ठीक है, पूजा सुबह की हो गई तो ठीक है, 9 बजे भी होगी तो चलेगा, 12 बजे भी होगी चलेगा। और महादेव वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं कि पहले जल चढ़ा दो, दही चढ़ गया, दूध बाद में भी चढ़ेगा तो भी स्वीकार है। क्रम तो यह हो कि दूध पहले चढ़े, फिर उसके बाद जल, फिर उसके बाद दही। लेकिन भगवान शिव को जैसा दे दो वैसा स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो है भृगु का श्राप है। भृगु ने श्राप दिया कि तुम में कर्म मीमांसा नहीं रहेगी, तुम में क्रमबद्धता नहीं रहेगी, तुम जैसे हो वैसे ही शिव गणों जो है वे जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। तो फिर नंदी ने भी भृगु को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? कहा मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि यथार्थ ब्रह्म को जानने में तुम्हें बड़ी देरी लगेगी, बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा जब तुम यथार्थ ब्रह्म तक पहुंच पाओगे। कहा जितने जो भृगुवंशी होंगे और जितने भृगु मीमांसा के लोग होंगे, भृगु परंपरा से आएंगे, वह कर्म कांड पर ही लगे रहेंगे। यज्ञों को कराना, यज्ञों को संपन्न कराना, यज्ञ मीमांसा पे ही लगे रहेंगे। यथार्थ ब्रह्म क्या है, यह ब्रह्म के क्या लक्षण होंगे, यह ब्रह्म को कैसा प्राप्त करना चाहिए, वह भृगु से आने वाली जो परंपरा है उसके लोग नहीं जानेंगे। ये नंदी का श्राप है। शंकर जी ने कुछ नहीं बोला, अपना त्रिशूल उठाया और अपने कैलाश को आ गए। यहां पर दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा और यज्ञ की जो संरचना की, सबको बुलाया है, सबको बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। और भगवान शिव को अशब्द कहने के कारण जो 10,000 वर्ष तपस्या की थी दक्ष प्रजापति ने भगवती को अपने यहां पर बुलाने के लिए, वह पुण्य फल क्षय हो गया, वह पुण्य फल क्षय हो गया। ध्यान रखिए, हम और आप लोग कई बार जिन संतों के बारे में जानकारी नहीं होती अनर्गल व्यवहार कर देते हैं, या किसी भी संत महात्मा को, किसी आचार्य को कुछ अशब्द बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुओं की, ब्राह्मणों की, संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए कभी। आपको लगता है हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, वह आपका पुण्य क्षय हो रहा है। जो जिसका कर्म है वह जाने भैया, हमें हमारे कर्म देखने चाहिए। इसलिए अनजान पर भी ब्राह्मणों की, गुरुओं की और संतों की निंदा नहीं करना चाहिए, इससे पुण्यों का क्षय होता है। दक्ष प्रजापति ने महादेव जी का अपमान किया। 10,000 वर्ष तपस्या से जो पुण्य प्राप्त हुआ था, जिसके फलस्वरूप सती जो है पुत्री के रूप में प्राप्त हुई थी, उसका क्षय हो जाता है महाराज। और क्षय हुआ, अब सती को जो है शरीर त्यागना पड़ेगा, क्योंकि भगवती सती ने पहले ही कह दिया था कि दक्ष जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त होगा उस दिन मैं तेरा परित्याग कर दूंगी। अब सती को यह लगा कि अच्छा क्रम है, अच्छी घटना हुई है कि मेरे पिता ने जो है मेरे पति को नहीं बुलाया। और भगवान महादेव से भी दूरियां हैं, क्योंकि भगवान के महादेव के मन पर यह आ गया है कि मैंने वहां पर जाकर सीता का रूप धारण करके भगवान राम को जो है वह उनकी परीक्षा ले ली है। तो थोड़ा सा मेरे से दूरी बनाकर भगवान महादेव रखे हुए हैं। और भगवान महादेव ने ऐसा मन में संकल्प कर लिया है कि इस जन्म पर सती तुम्हारे साथ मिलन नहीं हो पाएगा। तो यही बहाना है। तो सती ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि मेरे पिता जो है वह बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और मैं उनके यज्ञ में शामिल होना चाहती हूं, मैं उनके यज्ञ में जाना चाहती हूं। तो कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा कैलाश पर्वत के ऊपर से जो है बहुत से विमान गए, उसमें बहुत देवी देवता जा रहे हैं, दिवंगनाएं जा रही हैं। तो मुझे यह पता चला है कि वो मेरे पिता के यहाँ पर यज्ञ हो रहा, उसमें शामिल होने जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। भगवान महादेव ने मना किया कि ऐसा है सती, बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। सती ने हाथ जोड़कर कहा कि महादेव ऐसा है, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ पर और तीर्थों में, भगवान की जहाँ कथा हो रही हो, भगवान के मंदिर में, इन 5 जगहों में जो है बिना बुलाए चले जाओ तो भी कोई दोष नहीं होता। तो मैं अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने आज्ञा दे दी। नंदी से कहा कि सती को जो है वह दक्ष प्रजापति के यहाँ पर छोड़ के आओ। दक्ष प्रजापति गई। भव्य और बहुत विशाल यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में देखा, यज्ञ में जो है
वो जो पीठें बनती हैं, सारे देवताओं की पीठें वहां पर पाई, पर अपने पति का जो है कहीं पर स्थान नहीं पाया। अब तो बड़ा मन में शुभ और दुख हुआ। उसके बाद पर गई तो जितनी दक्ष प्रजापति की कन्याएं थीं, वो इनकी जो बहनें थीं, बड़े हर्ष से जो है वह सिर्फ माता इनसे मिली। बाकी कोई बहन ने जो है वह अट्टहास किया, हंस दिया, किसी ने खिल्ली उड़ा दी, कोई ने इनको आलिंगन नहीं किया, ना गले लगाया। सती को और बड़ा क्रोध हुआ। यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते हुए सती अंदर प्रवेश करती हैं, और अंदर प्रवेश करने के बाद पर जो है यज्ञ का जहां कुंड था वहीं पर बैठकर, इसमें दो बातें हैं साहब। एक जो व्यक्ति समझ जाते हैं कि सती ने कुंड में जो है गिरकर मृत्यु को प्राप्त किया है, ऐसा नहीं है। योग अग्नि से अपने शरीर को जलाया है। यदि कुंड में गिरती ना, तो कुंड में यदि गिरती तो शरीर प्राप्त नहीं होता। योग अग्नि से भगवती वहीं सती बैठी और अब अपने पिता से कहा कि पिता तुमने ठीक नहीं किया जो शिव को नहीं बुलाया, शिव साक्षात ब्रह्म है। ऐसा ध्यान करते हुए सती ने अपने शरीर को वहीं त्याग दिया। अब जो नंदी वगैरह साथ में गए थे वह दौड़ते हुए कैलाश पर्वत को आ जाते हैं, और जहां महादेव बैठे थे वहां के प्रार्थना की कि प्रभु आपका कोई भाग जो है यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने नहीं दिया। और उसको देखकर भगवती सती ने अपने शरीर का त्यागन कर दिया है। अब शिव को बड़ा क्रोध हुआ, तो शिव ने अपने सिर से एक बाल निकाला है और उस बाल को फेंका। जिस बाल को शिव ने फेंका है वह उज्जैन में जाकर गिरा है, और उज्जैन से धरती को चीरते हुए वहां से एक पुत्र उत्पन्न होता है जो वीरभद्र कहलाता है। और आज के परिवेश में जहां पर वीरभद्र पैदा हुआ था उसे अंगारेश्वर स्थान कहते हैं, या मंगलनाथ कहा जाता है। ठीक है, वीरभद्र का ही नाम लोहिया तांग है, वीरभद्र का नाम ही मंगल है, वीरभद्र का नाम ही अंगारेश्वर है। ये वीरभद्र के नाम ही है, तो समझ गए। तो वह वीरभद्र उत्पन्न हुआ, बड़ा काला सा, भगवान शिव जैसे शक्ति संपन्न बहुत बड़ा पुरुष जब वह उत्पन्न हुआ तो भगवान महादेव से कहने लगा मेरे लिए क्या आज्ञा है। कहा तुम्हारे लिए यह आज्ञा है कि तुम दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो। तो यहां से शिवगणों को साथ पर वीरभद्र जाते हैं। दक्ष यज्ञ प्रजापति की जो रक्षा करने वाले देवताओं थे सबको मार मूर के भगा दिया। भृगु ऋषि जो यज्ञ करा रहे थे उनकी दाढ़ी पकड़कर खींच दी तो दाढ़ी उखड़ाई, पूसा के दांत तोड़ दिए। ऐसा करते हुए सारे देवताओं के सारे ऋषियों को खंडित विखंडित करते हुए गए। दक्ष प्रजापति सामने आया तो अपने खड़ग से उसका वार किया तो उसकी गर्दन कट के उस जो यज्ञशाला का कुंड था उसमें गिर गई। अब यज्ञ विध्वंस हुआ, अब यज्ञ विध्वंस हुआ। दक्ष प्रजापति जो यजमान बना था उसकी गर्दन काट दी। इस प्रकार से सबको मार पीट कर देवताओं को मारा। देवता लोग भागे, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि हमारी रक्षा करो। तो कहने लगे क्यों? कहा दक्ष प्रजापति के यहाँ पर एक शिवगढ़ आया है और पूरा यज्ञ जो है विध्वंस कर रहा है महाराज। हम सबको मार पीट के भगा दिया और हमारे पीछे दौड़ते हुए आ रहा है। तो कहा कि सब चलो कहाँ? भगवान शिव के पास। कहा शिवई ने तो भेजा है। कहा लेकिन शिव बड़ा दयालु है और शिव की शरण में जाओगे तो कोई की मृत्यु नहीं होगी। सबको लेकर शिव के पास गए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कहा तुम्हें अभय वरदान देता हूं, तुम्हें जो है अब वीरभद्र किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। देवताओं ने कहा महाराज इतने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों के देखिए ना पूसा के दांत उखाड़ दिए हैं। भृगु महाराज ने कहा महाराज मेरी दाढ़ी बड़ी लंबी थी, मुझे एक आदत थी कि मैं रोज दाढ़ी में हाथ फेरता था। अब मेरी दाढ़ी उखड़ गई, अब मैं हाथ जो है ऐसे ऐसे करता हूं, मुझे थोड़ी सी दाढ़ी प्रदान कर दी जाए। तो भगवान शिव ने जो है भृगु महाराज को दाढ़ी दे दी। कहा थोड़ी सी दाढ़ी दे रहा हूं। तो चुटैया के बाल काट के यहाँ लगा दिए, स्थापित कर दिया। कहा इसमें हाथ फेरते रहना, ठीक है। ये भृगु के लिए कहा। पूसा से कहा तुम्हें पेय पदार्थ दे देता हूं। उस दिनों से जो फल जो है रस सहित हो गए। जो फलों में रस होने लगा ना भगवान शिव की देन है। कहा इनका रस निकाल के तुम्हारे दांत नहीं है, तुम अपना काम चलाओ। ब्रह्मा ने कहा महाराज कृपा करो, यज्ञशाला के पास पहुंच जाते तो बड़ी अच्छी कृपा होती। कहा वहां पहुंच जाओगे तो यज्ञ जो विध्वंस हुआ है यज्ञों का परिचलन ही बंद हो जाएगा महाराज, आप चलिए। भगवान शिव को ब्रह्मा मनाकर देवताओं के साथ सप्तऋषि के साथ यज्ञशाला के पास ले आते हैं। यज्ञशाला के पास आए, यज्ञशाला के भगवान शिव ने कृपा की तो जैसा जो सब फैला हुआ था वह सब ठीक ठाक हो गया। वहां पर धड़ पड़ा था दक्ष प्रजापति का और नाल भेदन के लिए बकरा बंधा हुआ था। भगवान शिव ने वीरभद्र से कहा बकरे का सिर लाओ। बकरे का सिर लाया
भगवान शिव ने स्थापित कर दिया। अब जो धड़ है वह प्रजापति दक्ष का है और सिर जो है वह बकरे का लगा दिया। इसलिए ज्यादा भैया मैं मत किया करो कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। दक्ष प्रजापति बार बार मैं करता था तो फिर मिमियाने वाला बन गया, मिमियाने वाला बन गया ना। अब जब मिमियाने वाला बन गया, बकरा ही बना दिया, उसको बकरे का सिर लगा दिया। तो दक्ष प्रजापति ने 2 शब्द बोले, अब बकरा कुछ और नहीं बोल सकता, तो उसने कहा बम बम। बकरे ने पहला शब्द कहा भगवान शिव की स्तुति में, बम बम। इसलिए भगवान शिव ने फिर भी अनुग्रह किया कि चलो ससुर कम से कम मेरा है, बकरा ही बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, स्तुति तो मेरी कर रहा है, आज के बाद पर ये मेरा महामंत्र कहलाएगा। इसलिए जब भी भगवान शिव पर आप जल चढ़ाओ और बम बम कह दो तो भगवान महादेव बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह स्तुति उनके बकरे बने हुए ससुर ने की थी। महादेव ने बड़ी कृपा की और दक्ष यज्ञ प्रजापति को संपन्न कराया और अपने कैलाश पर लौट आए। ये जो है कर्दम की कन्याओं का वंश वर्णन था। अब सुखाचार्य से परीक्षित ने कहा कि हमने भाई ये भी सुना था कि मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनकी संतानों के बारे में बतलाइए। कहा 2 पुत्र थे जो प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो कहा कि हाँ, उत्तानपाद की जो है 2 पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। अब इसमें समझिए, सुनीति जो है वो नीति से चले, और सुनीति और सुरुचि आपकी रुचि के अनुसार, ठीक है। तो कहा सुनीति जो है पहली पत्नी और सुरुचि जो है दूसरी पत्नी, ये जो है उत्तानपाद की 2 पत्नी होती हैं। और कहा सुनीति से जो एक पुत्र पैदा होता है उसका नाम ध्रुव था, और सुरुचि से जो उत्पन्न हुआ पुत्र है वह उत्तम है। ये महाराज उत्तानपाद जो हैं मनु के पुत्र हुए। मनु के पुत्र के 2 पत्नी हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम, ये 2 पुत्र हुए। अब होता ही क्या था कि उत्तानपाद जो है वह सुनीति से ज्यादा सुरुचि को प्रेम करते थे, जिसका लड़का उत्तम था, और उन्हीं के महल पर रहे। तो एक दिन जो है बड़ी रानी का पुत्र, कबोध अवस्था का छोटा सा पुत्र जो था, वह घुटने के बल चलते चलते सीढ़ियों को चढ़ने के बाद ऊपर आ जाता है। महाराज राजा बैठे हुए हैं, उत्तानपाद की जो है गोद पे आकर ध्रुव बैठने की चेष्टा करता है, बैठ लेने के लिए उद्यत हुआ। इतने में अंदर से छोटी माँ निकली और छोटी माँ सुरुचि निकली। सुरुचि ने जो है ध्रुव को उठाया और ध्रुव को उठाकर दूर कर दिया, और ध्रुव को उठाकर दूर करते हुए कठोर वचन कहे। वो वचन क्या कहे? वह वचन ये कहे कि यदि राजा की गोद पर बैठना है, यदि राजा की गोद पर बैठना है तो तुम्हें जो है मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा, तुझे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, और नया जन्म लेकर मेरे गर्भ से जब तू आएगा तो तू राजा की गोद पर बैठ पाएगा। ये कहकर हाथ का धक्का देकर ढकेल दिया। अब बालक छोटा हो या बड़ा हो, पर था तो भैया क्षत्रिय बालक, तो बात जो है वह बैठ गई और वह अपनी माँ के पास आता है और माँ से यह कहता है कि माँ, मैं क्या अपने पिता का पुत्र नहीं हूं? क्या मेरा अधिकार उनकी गोद पर बैठने का नहीं है? मुझे जो है आज छोटी माँ ने हाथ पकड़कर दूर कर दिया और उन्होंने ऐसा कहा कि इस गोद पर बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा, मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर आएगा तब तू अपने पिता की गोद पर बैठ पाएगा। माँ ने बहलाना फुसला दिया और ये कहा कि देखो, पिता की गोद से बड़ी होती है परमात्मा की गोद, और परमात्मा की गोद में जो बैठ जाता है उसे फिर किसी की गोद में बैठने की आवश्यकता नहीं होती। कहा एक बार परमात्मा का बन जाओ फिर तुम्हें किसी का बनने की आवश्यकता ही नहीं होती। बेटा जो परम परमात्मा है तो उनकी गोद में बैठ जाना। कहा वो कब मिलते हैं? कहा वो भक्ति से मिलते हैं। ध्रुव को ये बात माता की जो है बैठ गई। शास्त्रों में कहा गया है, सज्जन पुरुषों ने कहा है, महात्माओं ने कहा है कि पुत्र और पुत्री को संस्कार देने में जितना अधिकार या जितना श्रेय जो है मातृशक्ति का होता है उतना पिता पक्ष का नहीं होता। मां यदि चाहे तो पुत्र को जो है वह डॉक्टर बना दे और मां यदि चाहे तो डाकू बना दे, क्योंकि संस्कार मां जैसे देती है, जैसा लालन पालन पुत्र को या पुत्री को मां देगी, संस्कार ज्यादा निहित होते हैं माता में। माता जो चाहे वो बन जाएगा, पुत्र या पुत्री हो। ठीक है, और सही बात भी भैया, क्योंकि संतानें मां के पास ज्यादा रहती हैं। ठीक है, एक अधिकार होता है जन्म से लेकर लगभग 5-6 वर्ष के बाद पर,
वो तो बेटा हो या बिटिया हो माँ के पास ही रहते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव को जो बात माँ ने कही, वह बात जो है सुनीति की बात ध्रुव को बैठ गई। और ध्रुव रात्रि पर माँ को सोया हुआ देखकर, माँ हाथ रख के सोई थी ध्रुव के ऊपर, धीरे से हाथ को खिसकाकर वहां से उठकर चल देते हैं जंगल की ओर। मन पर इस प्रकार का संकल्प ले लिया ध्रुव ने कि मैं भी तप करूंगा, मैं भी तपस्या करूंगा और परमात्मा की गोदी का आलिंगन करूंगा, गोदी पर ही बैठूंगा। चले वहां से दूर। प्रातः काल हुआ, नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी मिले ध्रुव को, देखा कि यह तो उत्तानपाद का पुत्र है। नारद जी को प्रणाम किया ध्रुव ने। ध्रुव से कहा तुम कहां जा रहे हो? कहा मैं तपस्या करने जंगल जा रहा हूं। नारद जी मुस्कुराए कि इतनी सी अवस्था में? कहा हाँ। बोले क्यों तपस्या करना चाहते हो? कहा जो नारायण है उसकी गोद में बैठना चाहता हूं, मैं नारायण को प्राप्त करना चाहता हूं। मेरी माँ ने कहा है कि इस संसार में सबसे उत्तम जो गोद होती है वह जो है नारायण की गोद होती है, और नारायण की गोद से बढ़कर किसी की गोद नहीं है, इसलिए मैं नारायण को प्राप्त करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा कि अभी बालक हो, थोड़े बड़े हो जाओ, बड़े होने के बाद पर तुम भगवान की भक्ति कर लेना और भक्ति करके गोद प्राप्त कर लेना। कहा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब गोद में बैठूंगा ना, तो गोद में सुख नहीं आएगा, क्योंकि बड़े लड़के को कोई गोद में नहीं बिठालता। जब बच्चा छोटा ही होता है तभी गोद में लेता है, इसलिए मुझे जो नारायण की अभी भक्ति करनी है। तो कहा भक्ति कैसे करोगे? कहा वो आप बताओ। तो नारद ने कहा कि जंगल पर जाकर खड़े हो जाओ किसी बट वृक्ष के नीचे और ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करो। ये नारायण का उत्तम मंत्र है, इससे नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। ध्रुव ने जो है नारद की बात मानी और जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर 6 माह तक कठिन तपस्या की। 6 माह के बाद नारद फिर आए। नारद ने देखा कि ध्रुव तो बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है। नारद को आया हुआ देखकर ध्रुव ने प्रणाम किया। कहा ऐसे में नारायण नहीं आने वाले, और कठिन तपस्या करो। अभी क्या करते हो? कहा अभी दिन भर खड़े होकर नारायण का नाम का जाप करता हूं, संध्या को जो बड़ वृक्ष के फर जो नीचे गिरते हैं उनको उठा के खा लेता हूं और फिर नारायण का जाप करता हूं। कहा अब फल भी नहीं खाने हैं, बिना कुछ खाए हुए जो है वह नारायण का जाप करो। ध्रुव ने अब खाना छोड़ दिया। अब फिर 6 महीने बाद नारद आए। कहा अभी भी नारायण नहीं आए। कहा अभी क्या करते हो? कहा कुछ नहीं करता महाराज, खड़े होकर जाप करता हूँ, शाम को थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर खड़े होकर आपके दिए हुए मंत्र का जाप करता हूँ। कहा वायु लेते हो? कहा अब वायु लेना छोड़ दो, अब वायु लेना छोड़ दो। जब तुम वायु लेना छोड़ दोगे तब नारायण तुम्हें मिलेंगे। ध्रुव ने वैसे ही किया, प्राण वायु का अनुसंधान कर लिया। अब दोनों पैरों में नहीं, एक पैर में खड़े रहे 6 महीने और प्राण वायु को छोड़ दिया। 6 महीने बाद नारद फिर आए। अब ध्रुव एक पैर से खड़े हो गए 6 महीने तक भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। कहा अब क्या करते हो ध्रुव? कहा अब मैं जो शाम को विश्राम करता था वही भी नहीं करता, और एक पैर में खड़ा हूं, और मैंने 6 महीने से वायु का सेवन भी नहीं किया है, जो सांस है उसे भी रोक के रखा हूं। नारद ने कहा कि अब एक काम करो, अंगूठे से खड़े हो जाओ। अभी एक पैर पीछे नीचे रखे हो, अब सिर्फ अंगूठे से खड़े हो जाओ, तब नारायण मिलेंगे। तो आंख बंद करके ध्रुव ने दाहिने पैर के अंगूठे को बस जमीन पर रखा है और एक अंगूठे से खड़े होकर नारायण का स्मरण किया। अब जब वायु रुकने लगी तो ध्रुव की भक्ति इतनी बढ़ गई कि चराचर में जो है कौतूहल मच गया महाराज। चराचर में जो है वह कौतूहल मच गया और सारे देवताओं की प्राण वायु रुकने लगी, क्योंकि यहां पर ध्रुव ने अपनी वायु को रोक लिया है। अब जब अपनी वायु प्राणवायु को रोक लिया तो चराचर में जो है त्राहिमाम मच गया। देवताओं ने नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु आप जल्दी जाइए, नहीं तो हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, ऐसा ना हो ध्रुव की भक्ति के कारण हमारे प्राण चले जाएं। नारायण प्रकट हुए, ध्रुव के सामने आए, प्रेम से कहा कि ध्रुव मैं आ गया हूं, ध्रुव आप आंखें खोलो। जब ध्रुव ने आंखें खोली, नारायण सामने खड़े हैं। नारायण ने अपना परिचय दिया कि जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो वह मैं ही हूं। आदि नारायण जिसकी तुम गोद में बैठना चाहते हो वह मैं हूं। ध्रुव सिर्फ आंखें खोलकर जो है वह नारायण को देखते भर रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ध्रुव को क्या बोलना है ये ध्रुव को और ही नहीं रहा है या पता ही नहीं है। तो भगवान ने जो है हाथ फेरते हुए सिर पर जो है वह जो है धीरे से अपने शंख का जो है स्पर्श कर दिया ध्रुव को। अब ध्रुव ने तो स्तुति की महाराज,
नारायण की बड़ी स्थिति की। नारायण ने खुश होकर, प्रसन्न होकर ध्रुव को गोद पर उठा लिया और बैठ गए। और बैठने के बाद पर गोद में ध्रुव को बिठा लिया। अब नारायण ने बिठा लिया और जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र को लाड़ करते हैं, वैसे नारायण लाड़ कर रहे हैं। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी वहां कीर्तन करने लगे। कीर्तन में नारद जी कहते हैं, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब कहा, तुम्हारा जो है मलमूत्र साफ करती है माँ। जब आप बालक रहते हो तो माँ मलमूत्र साफ करती है, तुम्हारा लालन पालन माँ करेगी। जब तुम को सजा बजा देगी तब जाके बाप उठाता है कहिए में। सही बात है कि नहीं? और यदि नाक बह जाए बच्चे की तो क्या कहेगा, जाओ माँ के पास जाके साफ करा लो। और माँ जो प्रेम करती है, बालक को सारूप प्रेम करती है, सारे रूपों के साथ माँ प्रेम करती है। तो माँ से अधिक यदि कोई प्रेम कर सकता है तो वह सिर्फ परमात्मा है। माँ के बराबर आपको प्रेम कोई नहीं कर सकता। माँ से अधिक कोई प्रेम कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। कहा क्यों? कहा माँ अधिक प्रसन्न होगी, बहुत अधिक प्रसन्न होगी तो बच्चे को क्या करेगी? कहा चुम्बन करेगी, बच्चे का चुम्बन करेगी। परमात्मा अधिक प्रसन्न होता है तो प्रहलाद को गोद में मिलाकर चाटता तक है। नरसिंह स्वरूप में कल कथा आएगी, जब प्रहलाद उत्पन्न होंगे तो परमात्मा यदि प्रसन्न हो जाए तो भक्तों को चाट तक लेता है। नरसिंह स्वरूप में प्रहलाद को जो है आलिंगन करते हुए परमात्मा चाट रहा है, जीभ से खिला रहे। तो परमात्मा भक्त के लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए हमें सारे जीवन का सार यह है कि हमें परमात्मा की भक्ति के लिए निष्ठ होना चाहिए। यहां पर देखिए, आप जो है ध्रुव को भगवान गोद पर रखे हुए हैं और आलिंगन करते हुए खिला रहे हैं और ध्रुव से कहते हैं कि ध्रुव, तेरी भक्ति तो बड़ी कठिन थी, मुझे ही आने पर जो है विलम्ब हो गया। तेरी भक्ति तो इतनी कठिन थी पर मुझे ही आने पर विलम्ब हो गया। ध्रुव, भगवान ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिए और ध्रुव को वरदान प्राप्त किया। ध्रुव ने कहा, प्रभु मैं आपके लोक को जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा, अभी नहीं, अभी राजा बनकर इस संसार के सारे सुखों को भोगो, भोगने के बाद पर मैं तुझे अटल सिंहासन प्रदान करूंगा, तू मेरे लोक को आ जाना, अभी तुम लोक में जाकर राजा बनकर भोगो। और भगवान वहां पर ध्रुव को आशीर्वाद देते हैं। ध्रुव अपने घर को चले। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज किया है। 36,000 वर्ष तक राज किया है ध्रुव ने पृथ्वी पर। अब वहां से परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। नारद ने आकर उत्तानपाद से बताया कि तुम्हारा जो बेटा ध्रुव है उसे भगवान की प्राप्ति हो गई है। भगवान जो है आदि नारायण ने उसे वरदान देकर इस प्रकार जो है वह कह दिया है कि 36,000 वर्ष तक वही राज्य करेगा। अनेक प्रकार के आशीर्वाद परमात्मा ने प्रदान किए हैं और वह नगर की ओर आ रहा है। अब तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने घोड़े आदि लेकर ध्रुव का जाकर स्वागत किया। ध्रुव को लाकर यथोचित सिंहासन पर बिठाला है और ध्रुव को जो है वहां पर बिठालने के बाद पर समय रहते हुए जब ध्रुव सैन बड़े हुए तो राज तिलक ध्रुव का कर दिया गया है। राज तिलक जो है वह ध्रुव का हुआ। ध्रुव का जो विवाह है वो प्रजापति की शिशुमार की पुत्री भूमि से हो गया था। उनका विवाह जो हुआ, उनके कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र भी उत्पन्न होते हैं ध्रुव के। ध्रुव की दूसरी पत्नी जो है इला थी, जो वायु की पुत्री थी, उससे ध्रुव का दूसरा विवाह होता है। और वायु की पुत्री से जो है वह उत्कल नामक एक पुत्र होता है ध्रुव का, और एक रत्ना नाम की पुत्री भी होती है। ये ध्रुव के पुत्र हैं। और जो उत्तम था दूसरा पुत्र, सुरुचि से पैदा हुआ था ध्रुव का भाई, वो बड़ा वीर था। लेकिन एक दिन क्या है, वह क्या है, कुछ यक्ष लोग जो है वह गायन कर रहे थे। यक्षों के राजा माने जाते हैं कुबेर। तो यक्ष लोग कहीं गायन कर रहे थे। उत्तम जो है वह ध्रुव का भाई था, दूसरी मां से जो उत्पन्न हुआ था, वह वहां चला जाता है। यक्षों से युद्ध हो जाता है। युद्धों में यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। महाराज, यक्षों को ने उत्तम का वध कर दिया। उत्तम जो है यक्षों द्वारा मारा जाता है। जब यह बात ध्रुव को पता चली
तो ध्रुव अपनी सारी सेना लेकर यक्षों से युद्ध करने गए और बहुत घोर युद्ध किया। यक्षों की हत्या होने लगी। कुबेर ने मनु से कहा और मनु ने आकर ध्रुव से कहा। अब मनु जो है वह ध्रुव से कहते कि युद्ध मत करो, यक्षों की हत्या मत करो, जो होना था वो नियति का विधान था। तब ध्रुव लौट कर आ जाते हैं। ध्रुव जो उत्कल थे वो बीत राति ब्रह्मज्ञानी होने के बाद और उनको ही इन्होंने क्या है अपना जो है पद दे दिया था। ध्रुव ने उनका जो उत्कल को है वह राज दे दिया था। जब 36,000 वर्ष तक तपस्या भोग लिया, 36,000 वर्ष तक राज कर लिया, उसके बाद ध्रुव के सामने कहा जाता है स्वयं मृत्यु प्रकट होती है। और मृत्यु ने निवेदन किया है ध्रुव से कि महाराज अब आपका जाने का समय हो गया है। भगवान नारायण की कृपा से आपने जो है वह यहां पर जो है 36,000 वर्ष तक काट लिए हैं। अब आपको जाना चाहिए, अब आपको जो है वह यहां से चलना चाहिए। ध्रुव ने कहा ठीक है। अब भगवान की तपस्या का प्रभाव देखिए कि साक्षात मृत्यु स्पर्श नहीं कर पा रही है। ध्रुव का स्पर्श मृत्यु नहीं कर पा रही। तो क्या हुआ, एक अलग से लोक बनाया गया है जिसको ध्रुव लोक कहते हैं। भगवान की तपस्या का यह फल है कि ध्रुव के लिए एक अलग लोक बना है, ध्रुव लोक, और कहा वहां पर जाके आपको अटल पदवी दी जाएगी। और आज भी उसका यह प्रभाव है कि जब आपके यहाँ पर पाणी ग्रहण संस्कार होता है, जब आपके यहाँ विवाह होता है, तो वर और वधू को, जो वर वधू होते हैं उन्हें ध्रुव दर्शन कराया जाता है। कराया जाता है कि नहीं कराया जाता? तो कहा जो अटल पदवी आपको प्राप्त होगी वहां आपके लिए ध्रुव लोक एक अलग से बना दिया गया है, वहां आपको चलना है। तो कहा ठीक है। तो कहा चलिए। तो मृत्यु ने कहा कि महाराज ये विमान आपके लिए आ गया है, इसमें आपको बैठना है। मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई ध्रुव को, और बिना शरीर को त्यागे, पंच भौतिक शरीर को त्यागे कोई जा नहीं सकता। तब क्या किया जाए? तो मृत्यु घोड़ा बन के सामने लेट गया और कहा कि महाराज आप मेरे ऊपर पैर रख के जो है इस विमान पर चढ़ जाइए। और जैसे ही ध्रुव ने मृत्यु का स्पर्श किया पैरों से, तो यह शरीर को यहीं छोड़ा। दिव्य शरीर उनको प्राप्त हुआ है, विमान पर बैठे हैं और अपने ध्रुव लोक को चले गए हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। तो ये नारायण की भक्ति का जो है जो फल है। भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार से यदि आप व्यक्ति करता है तो उसका तरण तारण जो है सुनिश्चित हो जाता है। दूसरी बात यह है कि भगवान की भक्ति किसी भी स्वरूप में हो, छोटी बड़ी कैसे भी करके आप भगवान से जुड़ जाइए। अपनी श्रद्धा के अनुसार परमात्मा पर अपने मन को नेत कर दीजिए, ईश्वर आपका कल्याण कर देता है। मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए। मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। आते जाते रहा कीजिए, मेरे प्यारे आते जाते रहा कीजिए। उम्र भर बरसाना में रहो मेरे प्यारे, उम्र भर बरसाना में रहो मेरे प्यारे। मुझको ऐसी सजा दीजिए मेरे प्यारे, मुझको ऐसी सजा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रुक्मणी वल्लभ लाल की शुभ आरती की जय। रुक्मणी वल्लभ लाल की शुभ आरती की जय। नंद यशोदा लाल की शुभ, नंद यशोदा लाल की शुभ आरती की जय। रुक्मणी वल्लभ लाल की शुभ आरती की जय। रुक्मणी वल्लभ लाल की शुभ आरती की जय। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती की जय। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती की